हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। पेपर का कोड है C2। 2025-27 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। अब देखिए सजेशन बनता कैसे है, तो सजेशन पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, और वो ऐसे टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर चुना जाता है। तीसरी और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तिलका मांझी हो, बिहार विश्वविद्यालय हो, आरा विश्वविद्यालय जो कि वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है, पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने, पाटलिपुत्रा हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, BEd फर्स्ट ईयर का पेपर है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन C2 का पेपर 2026 में परीक्षा हुई थी। सेशन था 25-27 का, 3 घंटे का वक्त मिला था, 80 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। सभी क्वेश्चंस की वैल्यू यहाँ पे देखिए बराबर बराबर है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हर एक सवाल 16 अंकों का है। 16 पंचे 80 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 16 5 आर 80 स्कोर आप कर सकते हो। प्रत्येक इकाई से एक एक सवाल आपको चुनना है। यूनिट 1 का पहला सवाल, डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, वैदिक, बौद्धिस्ट एंड जैन पीरियड के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द रिलेवेंस इन द करेंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, बौद्धिक, वैदिक, बौद्ध और जैन काल के मुख्य विशेषताओं की विवेचना करिए और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता को बताएं। सवाल नंबर 2, आउटलाइन द जर्नी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा की विकास यात्रा को रेखांकित कीजिए। इकाई 2 सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द एजुकेशन व्यूज ऑफ महात्मा गांधीज हिंद स्वराज एंड रविन्द्रनाथ टैगोर एजुकेशनल व्यूज ऑन एजुकेशन, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज और रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों की व्याख्या करें। सवाल चौथा, एनालाइज द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 2 थिंकर्स, प्लूटो, रोसो और जॉन डेवी और पावलो फेरे, यानी कि किन्हीं 2 पश्चिमी विचारकों जैसे कि प्लूटो, रूसो, जॉन डेवी या पावलो के शैक्षिक योगदान के बारे में बताइए। ये 4 नाम हैं, इनमें से किसी 2 के ऊपर आपको बात अपनी रखनी थी। यूनिट 3 सवाल नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ एजुकेशन इज व्यूड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में शिक्षा को सामाजिक न्याय के साधन के रूप में किस प्रकार देखा गया है, वर्णन करें। सवाल नंबर 6, डिस्क्राइब द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2010, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के क्रियान्वयन की चुनौतियों का वर्णन करें। इकाई 4 सवाल नंबर 7, डिस्कस इन डिटेल द की फीचर ऑफ अ कोठारी कमीशन 1964-66 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कोठारी आयोग 1964-66 के प्रमुख सिफारिशों और शिक्षा के क्षेत्र में इसके प्रभाव पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करें। सवाल नंबर 8, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। चलिए सवाल नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हिंदी पढ़ देता हूं मैं। बिहार के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा की संरचना और शैक्षिक प्रक्रियाओं के विकास का सविस्तार वर्णन करें। सवाल नंबर 9, डिस्कस इन डिटेल द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड नेशनल level institute such as SCERT, NCERT, NCTE and UGC and school as well as other educational organization, राज्य और राष्ट्र स्तर के संस्थानों जैसे कि SCERT, NCERT, NCTE, UGC के विद्यालय एवं अन्य शैक्षिक संगठनों के मध्य संबंधों की विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सवाल 10वां है,
Highlight the process and importance of creating an annual academic calendar, daily program, frameworks and time tables. वार्षिक अकादमिक कैलेंडर, दैनिक कार्यक्रम की रूपरेखा और समय सारणी के निर्माण की प्रक्रिया और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके साथ आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।